अनुराग यादव 16 साल का एक होनहार लड़का जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर नामक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। अनुराग अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी 5 बहनें थीं। सबसे छोटा होने के नाते वह अपने पूरे परिवार की आंखों का तारा था। 30 अक्टूबर की सुबह जब पूरा देश दिवाली की तैयारी कर रहा था, अनुराग अपने घर में ब्रश कर रहा था और अपनी बहनों से कह रहा था, मेरे लिए खाना रख दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। घर के कामों में व्यस्त उसकी माँ और बहनें इस बात पर ध्यान नहीं देती। अनुराग बाहर कुछ काम के लिए जा रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह उसकी आखिरी सुबह होगी। थोड़ी ही देर बाद अनुराग की माँ आशा देवी को एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, माँ, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती हैं, सोचती हैं कि शायद यह उनका वहम होगा। फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज थोड़ी जोर से आती है। इस बार वह थोड़ा चौंकती हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देती। जब तीसरी बार बहुत तेज आवाज आती है, माँ, तो वह तुरंत घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ती हैं। बाहर जाकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। चौखट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनके बेटे का सिर उनके पैरों के पास पड़ा था, धड़ से अलग। यह घटना उस दिन की है जब पूरे देश में दियों की रोशनी और खुशियों का पर्व दिवाली मनाया जा रहा था, लेकिन अनुराग के घर में अंधेरा और मातम छा गया। यह जघन्य अपराध एक जमीनी विवाद का नतीजा था, जो पिछले 40 से 45 सालों से उनके परिवार और पड़ोसी लालता यादव के परिवार के बीच चल रहा था। अनुराग का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, जबकि लालता यादव का परिवार दबंग और रसूखदार था। यही वजह थी कि जमीन के इस छोटे से टुकड़े को लेकर सालों से पंचायतें बैठीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। लालता यादव के परिवार का दबदबा था और वे किसी भी तरह से उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लालता यादव का एक बेटा पुलिस में भी था, जिससे उनके परिवार को पुलिस से भी समर्थन मिल जाता था। 29 अक्टूबर को दिवाली से ठीक एक दिन पहले अनुराग अपने घर के बाहर विवादित जमीन की सफाई कर रहा था। वह घास काट रहा था और दिवाली के लिए वहां दिया जलाने की तैयारी कर रहा था। तभी लालता यादव का परिवार वहां पहुंचता है और अनुराग को गालियां देने लगता है। वे उसे धमकाते हैं कि वह उस जमीन पर कोई काम न करे। अनुराग ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह केवल सफाई कर रहा है, क्योंकि अगले दिन दिवाली है। इस छोटे से विवाद को आसपास के ग्रामीणों ने आकर शांत कर दिया, लेकिन लालता यादव का परिवार इस छोटी सी घटना को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुका था। अगले दिन 30 अक्टूबर की सुबह जब अनुराग अपने घर से बाहर निकला, तो लालता यादव, उसके बेटे और कुछ अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उनके हाथों में तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं। बिना कुछ कहे उन लोगों ने अनुराग पर वार करना शुरू कर दिया। एक ही वार में तलवार ने अनुराग का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह जमीन पर गिरा और उसका सिर लुढ़कते हुए उसकी मां के पैरों के पास आ गिरा। यह देख उसकी मां आशा देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को मार डाला। उनकी चीखें सुनकर अनुराग की बहनें और गांव के लोग भी वहां दौड़कर पहुंचे। 5 बहनों के इकलौते भाई का इस बेरहमी से कत्ल होना पूरे परिवार के लिए एक ऐसा सदमा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसकी मां और बहनें उस दृश्य को देखकर बदहवास हो गईं। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने उस परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अनुराग यादव कोई साधारण लड़का नहीं था। वह एक राष्ट्रीय स्तर का ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जिसने अपने कोच और गांव का नाम रोशन किया था। उसके कोच ने बताया कि अनुराग में भविष्य में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की पूरी काबिलियत थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक छोटे से जमीनी विवाद के कारण खत्म कर दी गई।
अनुराग की बहन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका परिवार लंबे समय से इस विवाद को लेकर पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 200 से अधिक बार पुलिस को आवेदन दिए थे, लेकिन हर बार उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। पुलिस का रवैया बेहद गैरजिम्मेदाराना था, क्योंकि लालता यादव के परिवार का एक सदस्य पुलिस में था। बहन ने यह भी बताया कि जब उन्होंने बार बार पुलिस से मदद मांगी तो एक पुलिस वाले ने यह कहते हुए उनकी मदद करने से इनकार कर दिया कि यह जमीन खून मांगेगी। जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक यह मामला नहीं सुलझेगा। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जब अनुराग का सिर उसकी मां के पैरों के पास गिरा तो उसकी मां की चीखें गांव भर में गूंज गईं। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोग इस हत्या से गुस्से में थे और न्याय की मांग करने लगे। गांव वालों में से किसी ने इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिससे यह मामला तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। गांव के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन गांव वालों का कहना था कि यह न्याय तब तक अधूरा रहेगा जब तक लालता यादव और उसके परिवार के सभी दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। अनुराग की बहन ने रोते हुए बताया कि उनका परिवार इस विवाद से बहुत परेशान था। लालता यादव का परिवार उन्हें लगातार धमकियां देता था और उन्हें हर समय डर के साये में जीना पड़ता था। अनुराग, जो एक होनहार खिलाड़ी था, इस दबंगई और हरासमेंट से इतना परेशान था कि उसने बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। वह हमेशा सहमा रहता था, क्योंकि उसे और उसके परिवार को हमेशा जान से मारने की धमकी दी जाती थी। यह घटना केवल अनुराग के परिवार की नहीं है, बल्कि यह उन सभी कमजोर और गरीब परिवारों की कहानी है जो दबंग और रसूखदार लोगों के हाथों अत्याचार सहते हैं। यूपी बिहार के गांवों में जमीन जायदाद के विवाद आम हैं और अक्सर इन विवादों का अंत खून खराबे में होता है। अनुराग का परिवार न्याय की आस में अब भी खड़ा है, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हर कोई यही मांग कर रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस जघन्य अपराध का जल्द से जल्द न्याय हो। पुलिस को भी इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जनता का गुस्सा अब पुलिस पर भी फूट रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अनुराग की बहन ने कहा कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज उनका भाई उनके साथ होता। यह मामला उन सभी मामलों का प्रतीक है जहां दबंग और रसूखदार लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और कमजोरों को सताते हैं। अनुराग यादव के परिवार को न्याय की दरकार है और यह समय की मांग है कि दोषियों को सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह कहानी हमें इस बात की भी सीख देती है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। अनुराग जैसे मासूम लड़कों की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में अभी भी कितनी असमानताएं और अन्याय व्याप्त हैं।